पहली बार आप देख रहे हैं ली स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स के एक चैप्टर के बारे में। ये जो बुक सेकंड है उसका थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है भारत एवं विश्व व्यापार संगठन। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, और साथ ही साथ वीडियो के एंड में हम ये जानेंगे कि किस प्रकार इस चैप्टर से आपको आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे विश्व व्यापार संगठन का अर्थ, कि विश्व व्यापार संगठन आखिर कहते किसे हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य, कि वह कौन कौन से उद्देश्य हैं जो विश्व व्यापार संगठन अपने सहयोगी जो देश हैं उनके साथ मिलकर करता है। नेक्स्ट हम जानेंगे विश्व व्यापार संगठन के कार्य, कि विश्व व्यापार संगठन के क्या क्या कार्य हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे भारत को विश्व व्यापार संगठन से लाभ, कि भारत को विश्व व्यापार संगठन से क्या क्या लाभ हुए हैं उनके बारे में। नेक्स्ट हम जानेंगे भारत को विश्व व्यापार संगठन से हानि, कि भारत को विश्व व्यापार संगठन से क्या क्या हानियाँ हुई हैं उनके बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं विश्व व्यापार संगठन का अर्थ। विश्व व्यापार संगठन WTO एक बहुपक्षीय संगठन है जो विश्व के विभिन्न देशों के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं के मुक्त व्यापार की सुविधा एवं निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा प्रदान करता है। यह 149 सदस्य देशों का संगठन है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात निर्यात को सरल बनाते हैं। WTO का मुख्य उद्देश्य विश्व आय को व्यापार के जरिए बढ़ाना एवं सदस्य देशों के समृद्धि के स्तर को ऊंचा उठाना है। WTO जनवरी 1, 1995 को अस्तित्व में आया। WTO पूर्ववर्ती तटकर एवं व्यापार पर सामान्य समझौता जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ का ही एक नया रूप है, जिसे गेट से अधिक शक्तियां एवं कार्य सौंपे गए हैं। गेट की स्थापना 1948 में द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद 23 सदस्यों ने मिलकर की थी। गेट के अंतर्गत सन 1994 तक 8 व्यापार वार्ताएं हो चुकी हैं। अंतिम वार्ता उग्रेव दौर थी जिससे विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। तो कहने का मतलब ये है कि जो विश्व व्यापार संगठन है इसका कार्य यही है कि विश्व में जो भी देश हैं उन्हें विश्व व्यापार संगठन में जोड़ा जाए और कैसे व्यापार को आसान बनाया जाए, कि कैसे एक देश से दूसरे देश में व्यापार किया जाए। उनका जो भी कार्य है वो विश्व व्यापार संगठन देखता है कि किस देश में क्या क्या व्यापार की वस्तुएं हैं जिन्हें अन्य देशों में ज़रूरत है, कैसे उनको अन्य देशों तक पहुंचाया जाए। तो ये जो सारे कार्य होते हैं ये विश्व व्यापार संगठन करता है। तो इसको आई होप आपको इसका अर्थ पता चल गया होगा कि विश्व व्यापार संगठन का अर्थ क्या है। तो विश्व व्यापार का अर्थ यही है कि सभी देशों के बीच जो व्यापार है उसको सरल बनाना, कि कैसे इस व्यापार को सरल बनाए। जो विश्व व्यापार संगठन है इसकी स्थापना तो पहले ही हो चुकी थी, जो जैसे कि आपने देखा गेट जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड था, लेकिन धीरे धीरे इसकी जो वार्ताएं हुई, जो लास्ट वार्ता इसकी जो हुई थी 8वीं, उसके बाद से इसका नाम चेंज, आप ऐसा कह सकते हो कि इसका नाम चेंज कर दिया गया, विश्व व्यापार संगठन रख दिया गया। तो जो इसकी शक्तियां हैं वो भी पहले से ज़्यादा बढ़ा दी गई। तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट। तो हम जान लेते हैं विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य, कि विश्व व्यापार संगठन के क्या क्या उद्देश्य हैं उनके बारे में। तो ये तो मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप अपनी लैंग्वेज में इसे थोड़ा बना के लिख सकते हैं। तो हम शॉर्ट में जान लेते हैं। इसका पहला उद्देश्य है जीवन स्तर सुधारना। तो विश्व व्यापार संगठन का पहला उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो जीवन स्तर है उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसको कैसे सुधार किया जाए, उसका विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य होता है। दूसरा है पूर्ण रोजगार की प्राप्ति। विश्व व्यापार संगठन का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य ये होता है कि पूर्ण रोजगार मिले, सबको पूर्ण रोजगार मिले, ताकि जो उनकी आर्थिक ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके। जिससे होगा ये कि जो संसाधन है उनका पूर्ण प्रयोग होगा। नेक्स्ट है व्यापार का विस्तार करना। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य यह है कि व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत से देश होते हैं उनका जो व्यापार होता है उनके देश तक ही सीमित होता है, लेकिन उसको कैसे बढ़ाया जाए उसका उद्देश्य विश्व व्यापार संगठन करता है। नेक्स्ट है संसाधन का अनुकूलतम प्रयोग करना। बहुत सारे ऐसे संसाधन होते हैं जिनका प्रयोग पूर्ण रूप से हो नहीं पाता। तो विश्व व्यापार संगठन का एक उद्देश्य यह भी होता है कि उन संसाधनों का पूर्ण रूप से प्रयोग किया जा सके, ताकि जो संसाधन है वो अधिक मात्रा में प्रोडक्शन करे किसी चीज़ का और व्यापार जो है वो बढ़े। नेक्स्ट है
सुस्थिर विकास का मतलब यह है कि विश्व व्यापार संगठन का एक उद्देश्य ये भी होता है कि धीरे धीरे मतलब सभी सदस्यों को अपने संगठन में शामिल करना, उनके व्यापार को बढ़ाना, जिससे ये होता है कि अगर व्यापार बढ़ेगा तो प्रत्येक देश का जो विकास है वो भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य ये भी होता है कि जो पर्यावरण संरक्षण है उसको कैसे बचाया जाए, उसको कैसे लोगों में उनके प्रति कैसे जागरूकता लाई जाए कि विश्व पर्यावरण जो संरक्षण है उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसका भी एक उद्देश्य होता है। तो ये सारे 6 उद्देश्य थे जो मैंने आपको शॉर्ट में बताए हैं, आप इनको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आप देख लेते हैं नेक्स्ट। अब हम देख रहे हैं विश्व व्यापार संगठन के कार्य कि विश्व व्यापार संगठन के क्या क्या कार्य हैं। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया इसका महत्वपूर्ण कार्य यही है कि व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए, उसका ये कार्य है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। पहला कार्य है अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत मंच के रूप में कार्य करना। जो विश्व व्यापार संगठन है उसका जो महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि ये मंच के रूप में कार्य करता है। जो भी देश के बीच व्यापार होता है तो ये उसके बीच में मंच के रूप में काम करता है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार समझौते का क्रियान्वयन। इसका मतलब ये है कि जो भी देश अन्य देश के साथ व्यापार करता है, जो भी समझौता करता है, उसके बीच में मध्यस्थ के रूप में काम करता है कि दोनों की बात को मिलकर कैसे उनका सुलझावा किया जाए, उसके बारे में मिलकर कार्य करता है। नेक्स्ट है विवादों के निपटारे का प्रशासन। जो भी अगर किसी देश का अन्य देश के साथ विवाद चल रहा है किसी व्यापार को लेकर, तो उसका भी ये निपटारा करता है विश्व व्यापार संगठन। तो इसका कार्य एक ये भी है। नेक्स्ट है व्यापार एवं प्रशुल्क संबंधी मुद्दों पर विचार विमर्श। बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो शुल्क से रिलेटेड होते हैं कि जो व्यापार किया जाता है उसमें जो शुल्क है, बहुत सारे देश होते हैं कि ज़्यादा शुल्क लगाते हैं, तो उनका भी निपटारा करता है कि कैसे शुल्क जो होता है, टैक्स जो होता है, उसको कम करके और व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में भी ये निर्णय लेता है। तो इसका कार्य ये भी होता है। नेक्स्ट है व्यापार नीति समीक्षा प्रावधानों को प्रभावी बनाना। जो व्यापार की जो नीति होती है उसको कैसे मजबूत बनाया जाए, कैसे उसको प्रभावशाली बनाया जाए, उसके संबंध में भी ये कार्य करता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व व्यापार में सहयोग करना। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जो होता है उसके बीच में ये सहयोग करता है विश्व व्यापार संगठन। तो इसके ये महत्वपूर्ण कार्य थे, आप देख सकते हैं। इसको मैंने आपको शॉर्ट में बताया, आप अपनी लैंग्वेज में इसमें थोड़ा समझ के लिख सकते हैं। आप देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कर रहे हैं भारत को विश्व व्यापार संगठन से लाभ, कि भारत को विश्व व्यापार संगठन से क्या क्या लाभ मिले हैं, क्योंकि भारत भी क्या है, विश्व व्यापार संगठन का एक सदस्य है। तो देख लेते हैं निर्यातों में वृद्धि। विश्व व्यापार संगठन से क्या हुआ कि जो भारत के जो व्यापार है वो अन्य देशों में भी फैल गया, जिससे कि जो निर्यात है भारत के वो भी बढ़ गए। क्योंकि पहले जब विश्व व्यापार संगठन नहीं था तो जो अधिकतर जो व्यापार होता था वो घरेलू रह जाता था, बाहर नहीं हो पाता था, लेकिन विश्व व्यापार संगठन से हमारे जो निर्यात है उनमें बढ़ावा मिला है। नेक्स्ट है अच्छी बाजार पहुंच। भारत की जो बाजार पहुंच है वो बहुत अच्छी हो गई है। अन्य देशों में भी जो भारत की बहुत सारी चीज़ें हैं उनको लोग पसंद करते हैं, जो भारत की जो चीज़ें हैं उनकी जो डिमांड है वो बढ़ गई है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो अच्छी बाजार पहुंच है जो भारत ने बना ली है, एक लाभ ये भी हुआ है। नेक्स्ट है विदेशी पूंजी निवेशों में वृद्धि। जो विदेशी निवेश होता है उसमें भी भारत की जो वृद्धि कर ली है भारत ने बहुत, तो एक लाभ ये भी है। नेक्स्ट है उन्नत तकनीक का प्रयोग। जो विश्व व्यापार संगठन है उससे क्या हुआ कि जो पहले क्या होता था, जो तकनीक होती थी वो कुछ ही देशों तक सीमित होती थी कि अच्छी तकनीक, लेकिन क्या हुआ धीरे धीरे विश्व व्यापार संगठन आया और भारत भी इसका सदस्य बना, तो तकनीक का विकास हुआ और भारत में भी वह तकनीक आई, जिससे कि जो व्यापार की जो तकनीक है उसे बढ़ावा मिला और भारत में भी रोज़गार बढ़ा, मतलब जो भी प्रोडक्शन की चीज़ें हैं उनमें भी विकास हुआ। तो एक तरह से कह सकते हैं कि तकनीकी जो विकास है वो भी बहुत तेज़ी से हुआ, एक लाभ भारत को ये भी मिला। नेक्स्ट है विदेशी विनिमय कोषों में वृद्धि। जो विनिमय कोष होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई भारत को, एक लाभ ये भी मिला। नेक्स्ट है विवादों का निपटारा। जो भी भारत के अन्य देशों के साथ विवाद थे व्यापार से को लेकर, उनका निपटारा विश्व व्यापार संगठन ने किया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण लाभ थे जो भारत को विश्व व्यापार संगठन से मिले। तो भी ये शॉर्ट नोट थे, आप थोड़ा
लिख सकते हैं इसे। अब देख लेते हैं कुछ और पॉइंट। अब हम बात कर रहे हैं भारत को विश्व व्यापार संगठन से हानियाँ, कि भारत को विश्व व्यापार संगठन से क्या क्या हानियाँ मिली। अभी हमने देखा था कि भारत को विश्व व्यापार संगठन से क्या क्या लाभ होते हैं, लेकिन अब हम देख लेते हैं हानियाँ क्या क्या हुई हैं। पहला है आयातों में भारी वृद्धि। भारत ने विश्व व्यापार संगठन में केवल निर्यात को ही वृद्धि नहीं हुई, लेकिन भारत में आयात को भी वृद्धि हो गई है, क्योंकि पहले बहुत सारी कंपनियां जो थी उनमें प्रतिबंध लगे हुए थे कि वो भारत में अपना व्यापार नहीं कर सकती है, लेकिन धीरे धीरे वो प्रतिबंध खुले विश्व व्यापार संगठन की वजह से, और बहुत सारी कंपनियां भारत में आई, जिससे कि जो यहाँ का रोजगार था वो धीरे धीरे कम हो गया और बहुत सारी चीज़ों को हमें आयात करना पड़ा। नेक्स्ट है कड़ी प्रतिस्पर्धा का भय। जब बाहर से जो कंपनियां आने लगी तो फिर कड़ी प्रतिस्पर्धा चलने लगी, कंपटीशन चलने लगा, इससे एक ये भी हानि मिली भारत को। नेक्स्ट है रॉयल्टी भुगतान का भार। जो रॉयल्टी भुगतान होता है उसके भार में भी वृद्धि हुई। नेक्स्ट है विदेशी कंपनियों के आधिपत्य का भय। जैसे कि हमने बात की कि आयात बढ़ गए, तो जो विदेशी कंपनियां थी वो भी बहुत ज़्यादा भारत में आने लगी, जिससे कि यहाँ की जो कंपनियां थी उनको घाटा सहना पड़ा। नेक्स्ट है खाद्यान्नों के आयात की अनिवार्यता। इसका मतलब ये कि जो बहुत सारे ऐसे खाद्यान्न होते थे जिनको पहले हम किसी अन्य देश पे डिपेंड नहीं थे, लेकिन हमें उन देशों पे डिपेंड होने पड़ा, और जो वहाँ से आयात होते हैं वो उनकी अनिवार्यता होने लगी कि मतलब उन्हें आयात आना ही आना है, तो इससे एक ये भी हानि हुई भारत को। नेक्स्ट है आर्थिक सहायता में कमी करना। जो विश्व व्यापार संगठन है इससे भारत को एक हानि ये भी हुई कि जो आर्थिक सहायता थी उसमें भी धीरे धीरे कमी आने लगी। नेक्स्ट है आंतरिक आर्थिक नीतियों के निर्धारण में स्वतंत्रता का अभाव। जो भी पहले क्या होता था, विश्व व्यापार संगठन नहीं था तो हम अपनी मर्जी से कोई भी नीति वगैरह बना लेते थे अन्य देशों के साथ व्यापार करने के लिए, लेकिन जो भी इसका सदस्य होता है विश्व व्यापार संगठन का, उसको थोड़ा से बंद के चलना पड़ता है कि जो नीतियाँ बनाएगा उसके थ्रू हमें चलना पड़ेगा। तो इसका एक कारण ये बना कि अगर हमें उनकी नीतियों के अनुसार चलना पड़ेगा तो इससे हमें घाटा भी हो सकता है, तो इसका पॉइंट ये भी था। नेक्स्ट है गैर व्यापार मुद्दों के नाम पर शोषण। इससे भारत को बहुत ज़्यादा शोषण भी मिलने लगा कि व्यापार तो केवल एक तरह के वो बन गया, लेकिन धीरे धीरे जो शोषण है कंपनियों का, जो भारत की कंपनियां हैं उनका शोषण होने लगा, तो इसका एक ये भी हानि थी। नेक्स्ट है स्वदेशी के विचार को धक्का। जो भारत जो एक ऐसा देश था जो कहता था कि हम स्वदेशी हैं, हम खुद का माल बनाएंगे, खुद ही बेचेंगे, खुद ही खाएंगे, लेकिन उसे अन्य देशों पर निर्भर होना पड़ा। तो ये सारी कुछ हानियाँ थी जो भारत को विश्व व्यापार संगठन का जो सदस्य बनने के बाद भारत को ये सारी हानियाँ हैं ये देखनी पड़ी। तो ये भी मैंने आपको शॉर्ट नोट बताया, ये भी आप लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरह से आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछने को मिल सकता है। तो एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्ट शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं कि भारत और विश्व व्यापार संगठन के बीच संबंध को बताइए। तो आपको सबसे पहले यही बताना होगा कि विश्व व्यापार संगठन किसे कहते हैं, और फिर आपको बताना होगा कि भारत भी एक विश्व व्यापार का संगठन है। फिर आप इसकी हानि और थोड़ा लाभ बता सकते हैं कि भारत को इससे विश्व व्यापार संगठन से क्या क्या लाभ हुआ, क्या क्या हानियाँ हुई हैं उनके बारे में। तो इसमें खाली अगर क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, शॉर्ट नोट आएगा कि भारत और विश्व व्यापार संगठन के बारे में कुछ बताइए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।